नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में। नाम है टूथ परी व्हेन लव बाइट्स और ये सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे। इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं प्रीतम डी गुप्ता। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज़ की कहानी है कोलकाता की, और कोलकाता शहर की गलियों के नीचे एक कहिए कि अलग ही दुनिया बसी हुई है। एक भूमिगत, एक अंडरग्राउंड दुनिया है, और यहाँ रहते हैं ढेर सारे वैम्पायर। इसी में से एक वैम्प है रूमी, यानी कि तानिया मालिक तला। और जब एक दिन वो किसी का शिकार कर रही होती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका एक दांत टूट जाता है, और अपने दांत को ठीक करवाने के लिए वो एक डेंटिस्ट डॉक्टर रॉय के पास पहुंचती हैं। और फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी होती जाती हैं कि रूमी और डॉक्टर रॉय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन उलझन बहुत बड़ी है, क्योंकि रूमी है एक वैम्प और डॉक्टर रॉय है एक सीधे सच्चे इंसान। तो फिर इनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, यही कहानी इस सीरीज़ की कहानी है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमने देखा कि एक वैम्प है जिसके अंदर कुछ इमोशंस हैं, कुछ प्यार है, और उसको अपने डेंटिस्ट से ही प्यार हो जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये आप कह सकते हैं कि एक अच्छा कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी इस सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है जो हमको बहुत आकर्षक लगता हो। और इसकी वजह है कि जो इसकी कहानी है वो एक बेदम सी कहानी है। जो इसकी राइटिंग है वो एक लचर किस्म की ही राइटिंग है। और दोस्तों, यहाँ हमको वैम्प दिखती हैं, वो शिकार भी करती हैं। ढेर सारे वैम्प हैं जो अलग अलग तरह से खून पीते रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशन भी है। वो प्यार मोहब्बत की भी बात करते हैं, और वो लविंग और केयरिंग भी हैं। ये देखना थोड़ा सा अटपटा लगता है, और ऐसी बहुत सारी अटपटी चीज़ें हमको इस सीरीज़ में दिखती रहती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एक कॉमिक वर्ल्ड क्रिएट करने की यहाँ कोशिश तो की गई है, लेकिन जो आइडिया है उस पर बहुत गहराई से काम नहीं किया गया, और ऐसा लगता है कि एक प्री मैच्योर आइडिया को लेकर ही ये सीरीज़ बना दी गई है। बहुत सारी चीज़ें आपको अजीबोगरीब दिखती हैं। अब जैसे यहाँ जो वैम्प्स हैं उनका एक सिस्टम बना हुआ है, एक आदमी है जो उसको कंट्रोल करता है, और इन सब का एक बॉस है AD। ये AD कोई वैम्प नहीं है, ये एक साधारण आदमी है, और इससे सब लोग डरते हैं, इसकी इज्जत भी करते हैं, इसकी बात भी मानते हैं। इसी तरह से एक यहाँ एक और क्लैन दिखाया गया है, कठमुंडू। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत या तो क्लीशे लगती हैं, या फिर कहिए कि ऐसी लगती हैं जैसे कि बस एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इस्तेमाल की गई है। तो कंसेप्ट के अलावा कुछ भी यहाँ अट्रैक्टिव नहीं है। ये सीरीज़ देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। और इन सब के चीज़ों के अलावा जो सबसे बुरा लगता है वो है कुछ कलाकारों को देखना। जैसे यहाँ आदिल हुसैन है, यहाँ रेवती हैं, तिलोत्तमा सोम है, और ये सब एक से बढ़कर एक अभिनेता हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह का रोल वो कर रहे हैं वो देख करके बहुत ही बुरा लगता है। आदिल हुसैन का गेटअप तो इस तरह से बना दिया गया है, या तिलोत्तमा सोम है वो कहिए कि किसी पुराने ज़माने की तवायफ जैसी नकल करती रहती हैं। रेवती को देख करके उतना ही बुरा लगता है कि किस तरह का किरदार ये लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ अगर एक अट्रैक्शन है तो वो है सिकंदर खेर। इनका जो किरदार है वो भी ठीक रखा गया है, और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसको निभाया भी है। तो सिकंदर खेर जब भी पर्दे पे होते हैं तो कहिए कि एक तरह से राहत आती रहती है। और इसके अलावा आप यहाँ देखते हैं तान्या मालिक तला को, या शांतनु माहेश्वरी हैं, शाश्वत चटर्जी हैं, दूसरे बहुत सारे कलाकार हैं। तो अपनी जगह पे ये ठीक ही हैं। तकनीक के तौर पे ये सीरीज़ ठीक कही जा सकती है। 8 एपिसोड हैं इसमें, 30 से लेकर के 45 मिनट तक, और 1-2 जगहों पर यहाँ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन ये सीरीज़ दोस्तों मुझे कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं लगी, कहीं से भी इंगेजिंग नहीं लगी और इसको देख करके मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।